वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से मुनक़ता हुआ था। मेरा अगला सवाल आगा जी से। आगा जी मुझे बताएं कि एक मतवाज़न ग़ज़ा कैसी होनी चाहिए जो आपकी किचन से हमें एक मिल सकती है? क्या चीज़ें हैं कि जिनको हमें अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल रखनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए? मैं शायद आपके इल्म में हो, मैं छोटा सा एक खाना पका भी लेता हूँ, कुछ जी जी। प्रोग्राम भी कर जी जी। लिए हैं मैंने। कोई मेरा ख्याल है कुछ 400 शो हैं मेरे, जो कुकिंग शो हैं। जी तो क्योंकि उस खाने के हवाले से थोड़ा-सा मेरा रिश्ता हिकमत के हवाले से ज़्यादा जी है, जी तो बिल्कुल। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ जो खाने बनते हैं, जी उसमें चंद चीज़ें अगर हम आज के दौर में तब्दील कर लें, तो वो खाना बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि आज से 20-22 साल पहले हमारे यहाँ बीमारियाँ कम होती थीं, बिल्कुल। इसलिए कि खाना यही था। लेकिन उस खाने में शोरबा हुआ करता था, हर बच्चे के हिस्से में 1 या 2 बोटियाँ और कुछ शोरबा आ जाता था, वो खाना खा लेता था और तमाम चीज़ें बेहतर हो जाती थीं। जब से हमने भुने हुए खाने खाने शुरू किए हैं, हमारे साथ मसाइल बढ़ गए हैं। मैं बिल्कुल। ये सवाल जो है वो हमारी तहमीना से नहीं करूँगा, इसलिए कि उन्होंने ये बात कह के लोगों को अचंभे में डाल दिया है कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये छोटी थी, इन्होंने अपनी उम्र को गैर इरादी तौर पर बता दिया है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि खाने में जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 अदरक का इस्तेमाल, जो जिंजरीन की वजह से न सिर्फ एंटी कैंसर है, बल्कि हमारे हज़्म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, हमारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। नंबर 2 लहसुन। लहसुन में एलिसिन है और एलिसिन एंटी कोलेस्ट्रॉल है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें हम दवाओं के तौर पर अपने खाने में डालते हैं। मुसीबत ये है कि हमने इन दोनों को पेस्ट बनाकर फ्रीज करना शुरू कर जी दिया है, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। हमारे खाने के टेस्ट में फ़र्क नहीं आया, बल्कि उनके जो निज़ाम हज़्म है, उनके इफेक्टिविटी में भी फ़र्क आ गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है, गरम मसाला। जी हमेशा लोगों में ये, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग कर लीजिए। आप दालचीनी पे बात कीजिए, दालचीनी के बारे में पूरी तहकीक पढ़ लीजिए, शायद हमारी ज़िंदगी में इससे बेहतर दवा कोई ना मिले जो हमारे किचन में मौजूद है। जी बिल्कुल। अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई चीज़ चाहते हैं, अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई चीज़ चाहते हैं, तो लौंग से बेहतर दवा कोई नहीं। अगर हम हज़्म के निज़ाम में एंजाइम्स के चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो बड़ी इलायची से बेहतर कोई दवा नहीं। अगर हम आंतों में गैसेस के रुकने को रोकना चाहते हैं, तो फिर जी सफ़ेद ज़ीरे से बेहतर कोई दवा नहीं। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम होम रेमेडीज़ के तौर पर, बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल कर और ये सकते हैं। रोज़मर्रा की जो हम चीज़ें। खाना, जी रोज़मर्रा की चीज़ें, और जो चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 5 टाइम्स इन अ डे, अगर आप 5 मरतबा दिन में अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट के लिहाज से खाना खाएँ, जी। तो फिर तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। 5 टाइम्स इन अ डे हमारा रिवाज था। हमारे बचपन में सुबह नाश्ता हम करके जाते थे, दोपहर स्कूल के लिए हमें लंच मिलता था, जी घर आने के बाद हम लंच करते थे, शाम की चाय के साथ स्नैक्स होते थे, जी और फिर रात का खाना होता था। और अल्लाह का शुक्र है, उस ज़माने में मोटे नहीं होते थे, बिल्कुल सब बिल्कुल। बिल्कुल ठीक होते थे। इसलिए कि हर चीज़ बजाय कहीं पर स्टोर करने के हवादान में रखी जाती थी, जी जो सिर्फ हवा में ज़िंदा रहती थी, और वहाँ पर रेफ्रिजरेटर का कोई इंतज़ाम नहीं था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। हम ताज़ा खाना असल में होता था अब आगा अपनी जी बिल्कुल। सादा खाना होता था। लाइफ़स्टाइल की तब्दीली के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, जी और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो अभी हमारी दोनों मेहमानों ने कहा कि जी इस पूरे मामले में जो हमारे मीडिया है, उसका बहुत बड़ा किरदार बहुत है। बड़ा हाथ है। मैं आज ये कह रहा हूँ कि उस किरदार का नेगेटिव आज का ये प्रोग्राम है कि हम कोई अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आगा जी, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोगों को मुज़र असरात से बताएं, ना कि हम लोगों को प्रोमोट ये करें कि जी आप कीटो डाइट करें। और लोग बिल्कुल अंधाधुंध एक तकलीद करते हैं कि अच्छा आपका वज़न इतना कम हुआ है तो ये डाइट प्लान आप मुझे दे दें, मैं भी ये करती हूँ। तो ये चीज़ें तो हैं, लोगों को अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आगा जी आपसे एक और बात ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे फ़ास्ट फूड
बहुत इजी टू बाय, 200 की डील, इतनी चीप डील आ गई, ये फलाना आ गया, बच्चों ने मंगवाया खा लिया। कोई ऐसा हेल्दी खाना, ऑर्गेनिक फूड वगैरह अगर आप ख़रीदने या कहीं से जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव कर दिया गया है। ये एक बहुत गलत अप्रोच हो गई है कि बिल्कुल आपका पिज़्ज़ा या बर्गर्स इतने सस्ते, और अगर आप खालिस शहद या बाकी चीज़ें, जैसे अभी आपने लहसुन और अदरक की बात की, लहसुन और अदरक की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। वो पेस्ट लेना ज़्यादा एक औरत मुनासिब समझेगी कि मेरा घर का बजट भी इसमें ना हो। ये ऐसे क्यों अवामिल अब ज़्यादा हो रहे हैं कि लोगों में ये क्यों नहीं बताया जाता कि फ़्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां और फ्रेश खाना, रोज़ का रोज़ फ्रोज़न फूड हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया। ये आप इस पे क्या कहते हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, जी मेरी मेहमान जो दोनों साथ हैं वो जी एग्री करेंगी जी कि जो फास्ट फूड में मैं बर्गर की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा जी कॉमन सा बर्गर है। बिल्कुल ये बर्गर जो है इसकी कैलोरीज 1200 हैं, 1200। उसमें अगर मैं चिप्स ऐड कर दूं, उसमें मैं एक कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दूं, तो जी ये पैकेट जो है वो तकरीबन 2000 कैलोरीज का बन जाता है। मैं इस पर कभी एतराज नहीं करता। मैं एतराज करता हूं पराठे पे। जी पराठे पे जिसमें 60 ग्राम आटा होता है, जी जिसकी टोटल कैलोरीज 180 होती हैं, उसमें पानी होता है, उसमें नमक होता है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल या घी होता है, जी जिसके अंदर 8 ml तेल होता है, और 1 ml तेल में 9 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब 72 कैलोरीज का ऑयल उसके अंदर होता है। ये 240 कैलोरीज का एक पराठा होता है। आप किसी भी डाइटिशियन से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी जी हेल्थ स्पेशलिस्ट से पूछें, वो कहेगा नो 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 नो, हाँ, बिल्कुल पराठा सही कह रहे हैं, नहीं। पराठा नहीं खाना, बिल्कुल देखिए, सही कहते हैं। चार चार ब्रेड के पीस खाने, जिसे एक ब्रेड में 84 कैलोरीज होती हैं, जी 4 ब्रेड के पीस खाने जिसमें 300 से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, 350 से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जी वो खा लेना कोई हाँ बात नहीं। ये ठीक है, हमारा असल में नफसियाती खौफ बन गया है। बिल्कुल हम असल बिल्कुल। में असली चीजों को कहते हुए, बताते हुए शायद डरने लगे हैं। तहमीना, मैं आपसे इसी बात को आगा जी की आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे इन्होंने कहा है कि ये फिटनेस वालों को भी, तो आपके पास ऐसे भी तो मसाइल होते होंगे कि वो आपको ब्लेम करते होंगे जी कि हमने आपको हायर किया है और आपने हमें पतला नहीं किया, ये आप कैसे कर रहे हैं हमारे साथ, आप भी ब्लेम होती होंगी ऐसे मामलों में? आगा साहब ने कहा कि जैसे खाना आप खाते हैं, क्योंकि खाने में आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, और अक्सर लोग हमें ये सवाल करते हैं कि जी जो आप डाइट बताते हैं, बिल्कुल हमारे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं है, हम कहाँ से exactly, खाएं प्रोटीन। बिल्कुल आप हमें बार बार कहते हैं प्रोटीन खाएं, प्रोटीन खाएं। पहली बात तो ये कि किसने आपको कहा है कि आप प्रोटीन खाएं? प्रोटीन की एक आपको कितनी प्रोटीन चाहिए दिन में, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका फॉर एग्जांपल 60 kg वेट है, तो आपके 1 किलो के अंदर 2.2 ग्राम्स हैं, ठीक है, यानी 1 kg के अंदर 2.2 ग्राम्स हैं, तो यू माइट नीड लाइक 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन द होल डे। तो एक आधे किलो की मुर्गी जो आप लेते हैं ना, उसमें भी आई थिंक 500 ग्राम की होती है या 600 ग्राम की। अब आप इमेजिन करें कि वो आधे किलो की मुर्गी शायद आप 5 दिन खा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो मुझसे जब कोई बहस करता है ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ पहले तो ये कहानी ना सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिर्फ मुर्गी में नहीं है, प्रोटीन सिर्फ मटन में नहीं है, प्रोटीन दाल में है, दालों में है, बिल्कुल, दही में है, दूध में। अच्छा, आप दूध का भी आप सुने, अक्सर लोग आगे कहते हैं ठीक है ना कि दूध हमने छोड़ दिया जी, स्किम्ड मिल्क पर आ गए हैं और दूध छोड़ दिया। पहली बात है कि अगर आप उसके ऊपर से बलाई उतार के दूध का एक गिलास पीते तो इट्स प्रोटीन, इट्स नॉट गोना हार्म यू। वो आप ले सकते हैं, दालें आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है, कि जो खाने को चटपटा बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने, अब जैसे मैंने कल अपनी क्लाइंट को कहा कि जी आप कबाब वगैरह ले लें, मतलब आप कोई भी कबाब, चिकन के या मटन के कबाब ले लें तो आप खा सकते हैं, दैट्स योर प्रोटीन। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जब शाम को आई तो मैंने कहा आपने खाया? तो उसने कहा कि हाँ, वो मैंने कहा चटनी वटनी बनाई थी, ऐसे खा लेता, मैंने केचप के साथ खाया। अब आपके केचप और आपके डोनट में मुझे कोई फ़र्क नहीं है, समझ रहे हैं? ये चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है कि जब आप कैलोरीज काउंट करते हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आई वाज 87-88 kg व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज लाइफ, ऑल माय लाइफ आई वाज वेरी फैट, लेकिन जब से मैंने लूज़ किया 20 सालों में कभी बढ़ा नहीं है। और मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मुझे क्लाइंट्स अक्सर ये कहा करते थे कि जी जब आपका बच्चा होगा, जब आपकी शादी होगी तो हम देखेंगे जी फिर आपका आप देखिएगा निकलता है कि निकलता। लोगों का काम ही डराना है। मेरा बच्चा भी हो गया, मेरा सी सेक्शन भी हो गया, मैं 9 महीने जिम में एक्सरसाइज भी कर रही थी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान में ख़वातीन से मुझे ये शिकायत रहती है कि वर्कआउट नहीं करना।
जी। किसने आपको कहा है, ठीक है ना, आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं है, एक तो एक्टिव रहना है। दूसरी चीज़ मैं ख़वातीन को प्लीज़ ये कहूँगी, जब कहते हैं ना 2 बंदों का खाना खाना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, 2 बंदे नहीं हैं, ठीक है, 2 बंदे नहीं होते, वो एक छोटा सा आपका फीटस है, ठीक है, उसके अंदर इतना कोई वो बड़ी नहीं है जिसको आपने 4 रोटियां एक्स्ट्रा देनी है। बस वो एक ट्रेंड है ना, वो जो पीछे की बातें हैं वो चलेंगी। मैं सॉरी, तो वो मैं उसी चीज़ की ये बात करूंगी कि जब ट्रेनर्स को ब्लेम आप करते हैं तो उसको आपने डेडिकेशन के साथ, ये नफ्सियाती भी इसमें कनेक्शन है, इसमें मेडिकल भी कनेक्शन है। तो 2 चीज़ें जब आप वेट लूज नहीं करते हैं, एक आप साइकोलॉजिकली जो है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, आप तकलीफ लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक तकलीफ दे अमल है और आप तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ कि जब आपकी इंटरनल मशीनरी खराब है, जैसे कि अभी आगा साहब ने कहा था कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आप जितनी मर्जी हेल्दी डाइट लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आप वेट लूज नहीं कर सकते। आयशा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब ये जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं या ऐसे अफराद जो दफ्तरों में या स्कूल्स में कहीं पे भी काम भी करते हैं, चाहे वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो कहीं, तो वो बॉडी शेमिंग की वजह से बुली होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों का आपके पास नहीं आते जिनके ग्रेड्स बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं? पहले वो बच्चा इतना ब्राइट होता है और स्टडीज़ में इतना अच्छा, फिर जाते हैं कि जी वो स्कूल जाने से हटना शुरू हुआ है और फिर पता ये लगता है कि वो बुली होता है अपने वेट की वजह से या मोटापे की वजह से या बहुत स्किनी होने की वजह से। ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास? जी, ज्यादातर फिर मैं वही कहूंगी कि ये वाले केसेस जो हैं लड़कियों के होते हैं कि बुली तो वो इतनी एसेट नहीं होती, वो सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होती हैं। और लड़कों में जरा बुलिज्म का है, मगर उनका ज्यादातर जो कंसर्न होता है वो वेट से ज्यादा लड़कों में क्योंकि एग्रेसिव टेंडेंसी है, तो वो उसकी वजह से वो किसी ना किसी बात का बहाना, कभी कभार वेट को बहाना बना के तो बुली करते हैं। मगर लड़कियों में ज्यादातर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो स्कूल में स्पेशली ये जो 9th 10th बल्कि 9th से लेके तो आप कह लें कि 15 से 20 साल का जो टाइम है, इसमें लड़कियां ओवर कॉन्शियस हुई भी होती हैं और उसी की वजह से वो अपनी न्यूट्रिशन को निग्लेक्ट करके वेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हैं। और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो मतलब मैं नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर रही हूँ, और उसमें मैं हाईलाइट ये करना चाह रही हूँ कि उसके इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कि ये फिर आप अपनी आगे आने वाली जिंदगी के ऊपर भी उन्हीं लर्निंग्स को लेके तो आप तमाम जिंदगी को वैसे ही गुजारना शुरू कर देते हैं। एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जिस तरह अभी आप आगा साहब ने बात की, बहुत बेहतरीन बात की कि जिस तरह ये जो डाइट फूड है और या फिर अगर हम ये फास्ट फूड को भी ले लें, इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखने की है कि अगर आप किसी भी किस्म की शुगर ले रहे हैं जो कि फास्ट फूड में बहुत हाई कंटेंट में होती है, बिल्कुल। उसका इफेक्ट जो दिमाग के ऊपर होता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी एडिक्शन का होता है। जैसे आप कह रहे हैं किसी चीज के साथ इंसान की एडिक्शन डेवलप हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही फास्ट फूड के साथ या जिन चीजों में फास्ट फूड के अंदर जो शुगर के या सॉल्ट के एलिमेंट्स हैं वो आपको एक एडिक्शन वाली फीलिंग देते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में होती है, आप क्रेव करते हैं कि आप उन चीजों को दोबारा खाएं। और उसके अलावा ये है कि आपका अगर आपको वो ना मिले तो आपको गुस्सा भी चढ़ता है, बिल्कुल, यानी आपको नहीं समझ आ रही होती नफ्सियाती तौर पे आप क्यों इतने ज्यादा इस फीलिंग के आगे बेबस होते चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने की बहुत जरूरत है कि ये ना सिर्फ ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत लो है, बल्कि एट द सेम टाइम ये एक एडिक्शन की भी वो एक आदत डाल रहे हैं हमें, जिसकी वजह से इनको छोड़ना मुश्किल बन जाता है। एक आयशा ये भी तो है ना, बिल्कुल, कि जैसे आपने बात की एडिक्शन की है, एक हम लोगों के एड्स ऐसे बनते हैं, हमारे कमर्शियल्स ऐसे होते हैं कि वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चे उसमें वो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, किसी कोला का ऐड दिखाएंगे, वो बीच में ऐसा वो फैसिनेट करेगा बच्चों को, इवन हमें बड़ों को भी फैसिनेट करता है कि वो एक आपके ब्रेन को वो उन्होंने ट्यून अप इतना कर दिया है कि ये चीज़ खाने से मज़ा है, और अगर घर का खाना खाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं। मैं इसी बात को आगे लेके चलूँगी। आगा जी,
मुझे आपसे 2-3 बातों की बहुत है कि जैसे आप माशाल्लाह खाना पकाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, इन चीज़ों की करते हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी नई नस्ल को भी और बाकी भी जो लोग जो बुढ़ापे की उसमें जा रहे हैं 50s में 40s में, उनको किस तरह की ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे ख़ातून को और एक मर्दों को भी जिनका वो बाहर का बहुत काम है, कि वो अपने आप को फिट रख सकें और मतवाज़न ग़िज़ा ले सकें उसमें? मैं अपनी बात को कहने से पहले एक बात आपको याद दिलाता हूँ। जी जी। मैंने एक चैनल पर एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने प्रोग्राम किया था एक 13 साल की बच्ची के मसाइल, और उसी को आगे ले जाते हुए आखिरी मेरा प्रोग्राम था एक 45 साल खातून के मसाइल। अब ये दोनों चीज़ें वो हैं, यहाँ पर ये बच्ची जो है अपने हार्मोनल स्टार्ट कर रही है और वहाँ पर वो खातून अपने हार्मोन जो है वो एंड कर रही हैं। वहाँ पर जो एक नफ्सियाती जंग है, जो ज़हनी तौर पर कैफियत की तब्दीली है, वहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अभी आयशा साहिबा ने फरमाया कि ये तमाम चीज़ें 15 से लेके 20 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी बढ़ जाती है, बहुत सारी हम टची भी हो जाती हैं बच्चियाँ। किसी सहेली ने कह दिया कि तुम्हारे चेहरे पर एक निशान लगा हुआ है, तो वो पूरा सफ़ेद चेहरा उसे नज़र नहीं आता, वो काला निशान ज़रूर नज़र आ रहा होता है। तो साइकोलॉजिकली ये प्रेशराइज हो जाती हैं, और वो ख़वातीन जो 40 और 45 साल की उम्र में वज़न कम करने के बारे में सोच रही होती हैं, वो शायद अपने आप को तो तबाह कर ही रही होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि शायद वो अपनी नस्ल भी तबाह कर रही होती है। सही। इसलिए कि वो अपनी बच्ची को वो गाइडेंस दे रही होती है जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। जिस तरह फिटनेस ट्रेनर जो है हमारी, उन्होंने फरमाया कि जी बहुत छोटी बच्चियां, उनको नहीं अंदाजा होता, लेकिन वो वेट कम करने के लिए क्रेजी हो रही होती हैं। और वो न सिर्फ ये, पहले तो इन लोगों को ये समझाना चाहिए कि बेबी आपका मकसद क्या है। माँ बाप की जिंदगी का पहला अचीवमेंट ये है कि मैं अपनी बच्ची की तरबियत दे के उसको उस उम्र की तक पहुंचा के उसे अपने घर का कर दूं। हमारे माशरे में शायद इससे बड़ी मेराज वालिदैन की और कोई नहीं होती। और इन तमाम चीज़ों के प्रोसेस में जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस मैं देखता हूँ आती है, वो है हमारे हार्मोन्स का निज़ाम। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट। चीज़ों से कंप्रोमाइज कर गया है चिकन की वजह से। दूध की जो दूध में हम हार्मोन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, उसके हवाले से हमें इस पर भी लोगों को गाइड करना चाहिए कि इसको हम कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि खाने के हवाले से हमें कम मिकदार में खाना, लेकिन 5 टाइम इन अ डे खाना, और अपनी कैलोरीज को अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर एज, तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद तय करना चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि अगर हम अकॉर्डिंग टू नीड, हर शख्स की नीड अलग है। मैं अगर बैठ के काम करता हूँ, मेरी नीड अलग है। एक शख्स रोड पे मट्टी खोद रहा है, उसकी नीड अलग है। एक शख्स एसी ऑफिस में बैठा है, नीड बिल्कुल अलग है। एक शख्स जो वहाँ स्वात में रहता है, उसकी नीड अलग है। एक शख्स लड़काने में रहता है, उसकी नीड अलग है। जी बिल्कुल। इसलिए कि जो गिलगित में और मानसेरा में और वहाँ रहता है, उसकी स्किन डिफरेंट होगी, इसलिए कि वहाँ उसने गर्मी नहीं देखी, उसने पंखा नहीं देखा। और बेचारे मुल्तान में रहने वाले ने एसी भी देखा है, पंखा भी देखा है, शदीद सर्दी भी देखी है, शदीद गर्मी भी देखी है। उसकी स्किन का और उसकी स्किन का फर्क है। तो बहुत सारी चीज़ों का फर्क है जिस पर हमें स्टडी करनी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए। प्रॉपर साइट पर गाइडेंस बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल आगा जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। अच्छा तहमीना, बस हम एंड की तरफ जा रहे हैं। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि बाकी चीज़ें हैं कि आप लोग फिटनेस ट्रेनिंग तो देते हैं, क्या आप लोग लोगों को ये भी गाइड करते हैं कि आपने इस तरह की उल्टी सीधी डाइट नहीं लेनी, जैसे अभी आपने बात भी की कि भाई कबाब खा लें, उसके साथ ये चीज़ नहीं खानी, और एक बैलेंस डाइट की तरफ आप लोगों को करते हैं मेंशन कि भाई आपने ये भी खाना है, आपकी एज ऐसी है, आपने आगे एक फैमिली स्टार्ट करनी है, क्या आप ऐसा भी गाइड करती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जब मुझसे लोग आके डाइट प्लान मांगते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आई एम नॉट केपेबल और आई एम नॉट एबल, बेसिकली, क्योंकि आप जैसे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में फ़र्क है। जी। पर्सनल ट्रेनर बनने से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में कोर्स करवाया जाता है कि हमें न्यूट्रिशन का ऑब्वियसली पता होना चाहिए, तो हम किसी को कोई एक्सरसाइज बताएंगे कि इसकी BMR कैसे निकालेंगे, BMI कैसे निकालेंगे। लेकिन जो बंदा 4 साल का पढ़ के डाइटिशियन बनता है, उसमें और हमें फ़र्क है। वो क्वालिफाई है, उसको पता है कि इसकी ब्लड के हिसाब से, इसके जीन्स के हवाले से, इसकी सारी चीज़ों को देख के वो आपको एक चार्ट देता है। इसलिए पहले तो मैं अपने देखने वालों से ये कहूँगी कि जब आप किसी से डाइट प्लान मांगते हैं ना, तो पहले तो ये जान लें कि ही और शी इज़ क्वालिफाइड फॉर दैट और नॉट।
तो मैं तो साफ अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ। दूसरी चीज़ ये आती है कि मैं डाइट शाइट पे बिलीव नहीं करती वैसे, ऑनेस्टली। आई एम अ ट्रेनर। मैं मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं हर बुरी चीज़ खा लेती हूँ। फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल फॉर मी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि फिटनेस जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो जर्नी है, क्योंकि वो थ्रू आउट आपने लाइफ लेके चलनी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये पता होता है, अब जैसे मेरी सारा दिन फिजिकल रूटीन है तो मुझे पता है कि मेरी प्रोटीन की इनटेक और कार्ब्स की इनटेक या मेरे खाने की इनटेक ज़्यादा होगी। अगर मैं अपनी सिर्फ बॉडी हाइट वेट के हिसाब से जाऊँ तो मुझे 1500 से ज़्यादा कैलोरीज दिन में नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं दिन में 3-4 घंटे फिजिकल एक्सरसाइजेस कराती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा आयशा, मेरा आपसे बस हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मुझे बताएं कि जिस वक्त ये तो एक ये है कि जी बच्चे स्ट्रेस में आपके पास आते हैं जिसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, क्या आप भी एज ए डॉक्टर तो आप हैं, आप भी क्या लोगों को गाइड करती हैं कि देखें आप मोटापे के चक्करों में अपनी सेहत को ख़राब ना करें, या अपना एक ख्याल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप किस तरह आगे अडॉप्ट कर सकती हैं? क्या आप ये भी लोगों को गाइड करती हैं आगे से? जी उस्मा, हमारा तो मेन काम ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आए, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि मैं आप ही के थ्रू इसको मैसेज को कन्वे करना चाहूंगी कि खाने को पनिशमेंट मत बनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। उसको शुक्र अदा करके इस्तेमाल करें, और ताकि उसका असर आपकी बॉडी पे एक पॉजिटिव अंदाज में हो। अगर आप खाने को इतना गिन गिन के खाएंगे और उसको एक चुने हुए अंदाज में आप चीजों को पिक करके खाएंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत आपको कभी भी नहीं बदलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये छोटी मोटी बातों को देखना पड़ेगा कि हमारे दिमाग पे जिन चीजों का असर हो रहा है वो नेगेटिव तो नहीं है। खाना एक बहुत बड़ी नेमत है और उसी के थ्रू वो हमारा वो फ्यूल सिस्टम है जिसके थ्रू हम जिंदगी के बेशुमार काम कर सकते हैं। तो अगर आप खाने को पनिशमेंट समझ लेंगे तो उसके बाद आपकी ग़िज़ाइयत, उसके बाद आपके मेंटल हेल्थ, हर चीज इफेक्ट हो। बिल्कुल इफेक्ट। तो मैं इस नोट पे छोटी सी बात करके एंड करना चाहूंगी कि खाने को एक सजा ना बनाएं। बेशक। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगा जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, हमें अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजा। आयशा, आपकी बहुत मशकूर हूँ मैं, आपने वक्त दिया। तहमीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई। जी नाजरीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हम कर रहे हैं, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मतवाज़न ग़ज़ा खाएं, लोगों का दिमाग ना खाएं, अच्छी ग़ज़ा लें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जान है तो जहां है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।